गुरुजी, खुद को जानने का सबसे आसान तरीका बताइए। सबसे आसान और सबसे कठिन वाला खेल ही नहीं है। सबसे आसान और सबसे कठिन वाला खेल है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे है जैसे को तैसा वाला खेल। जस वो है तस बूझत नाही। जो आप हो, आप बूझ नहीं रहे हो अपने आप को। अपने आप को बूझोगे तो बात बन जाएगी। तो यहाँ आसान और मुश्किल वाला खेल नहीं है, यहाँ पर सतगुरु मिलने का खेल है। सतगुरु मिले तो अलख लखावे। जिसको तुम नहीं जान पा रहे हो, जिसको तुम नहीं देख पा रहे हो, वो तुम्हें विवेक के द्वारा हर बात समझ में आने लग जाएगी। फिर वो तुम्हारे पास ही है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इतनी सी बात है। अरे अब तो म्यूट ऑफ हो गया भाई, अब तो आनी चाहिए आवाज। आ रही है। राहुल रॉय, सर्वेश, कहत कबीर अक्षर दो भाख, होगा खसम तो लेगा राख। इस वाणी का रामपाल के चेलों ने, रामपाल जी महाराज ने ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि क्या बताया जाए। कहें कबीर अक्षर दो भाख, होगा खसम तो लेगा राख। यहां पर उन दो अक्षरों की बात चल रही है जिनको जान लेने के बाद सत्य और असत्य का निबिड़ा हो जाता है। ये वही दो अक्षर है जिसके लिए बोला गया है, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये वही दो अक्षर हैं। एक इंसानों के द्वारा बनाए गए अक्षर और एक आदि अक्षर। इंसानों के द्वारा जो अक्षर बनाए गए हैं वो हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के हैं। वो अल्फ़ाबेट्स के हैं। आ आ ई ई का खा गा, चा छा जा, टा ठा डा, पा फा बा, यारा लावा शासा क्षेत्रज्ञा। ये सब अक्षर कौन से हैं? इंसानों के द्वारा मैन मेड बनाए हुए। और आदि अक्षर क्या है जो इंसान नहीं बना सकता? तो साहिब समझा रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा। एक तरह का अक्षर क्या है? 52 अक्षर जो इंसानों ने बनाया। 52 अक्षर जीव आधारा, जीव के द्वारा बनाए इंसानों ने। जीव काट दो अगर सबकी, ये सारे नाम वाम खत्म हो जाएंगे। ये जितने बाबा जी राधा राधा, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हैं जीव की वजह से। जिस दिन इनको लकवा मार गया तो इनके मुंह से आवाज ना निकलेगी। राधा राधा आम करते फिरेंगे ये ऐसे निकलेंगी मुंह से आवाजें इनके। ये इसलिए निकल रही हैं फटाफट, चटर चटर चटर, क्योंकि जीव ठीक है। एक लकवा मारा तो काम बिगड़ गया सारा। तो ये सब 52 अक्षरों का खेल है। साहिब समझा रहे हैं, अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए। वो 52 अक्षरों से न्यारा सत सिमरण है। और ये क्या है? असत्य का सिमरण है, झूठ का सिमरण है, झूठे नामों का सिमरण है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, सारे नाम लिख दिए पहले भगवानों के, उसके बाद क्या लिखा? अरे कृत्रिम नाम कथे तेरे जीब्बा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। यानी हे प्रभु, ये तेरे जितने भी नाम मैं जीव से बोल रहा हूं, ये कृत्रिम नाम है। कृत्रिम, कृत्रिम यानी नकली। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, ये जीव दिख रही है ना, ये वाली, ये सारे नाम इसी से चल रहे हैं। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। सतनाम क्या है? हमारे झंडे देखे ना तुमने? जब हमारी रथ यात्रा निकलती है तो हमारे झंडे पे क्या लिखा होता है? सतनाम। ये वो सतनाम है। सत्य नाम तेरा परा पुरबला। ये रामपाल जी वाला सतनाम नहीं है। ओम सोहम ओम सोहम ओम सोहम।
इनकी नाक बंद कर दो ना, सारा ओम सोम रुक जाएगा 2 मिनट में। इनको अगर 5 फुट के टब में बैठा दिया जाए ना पानी से भर के, इनका ओम सोम वहीं रुक जाएगा। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing. इनका ओम सोम का खेल खत्म हो जाएगा पानी में जाते ही। लेकिन हमारा जो सतनाम है वो किसी का गुलाम नहीं है। वो ना जीभ का गुलाम है, ना श्वास का गुलाम है, ना चाम का गुलाम है, ना चक्र का गुलाम है। वो किसी का गुलाम नहीं है। वो सुरत निरत का खेल है, समझ लो। सुरत शब्द का खेल है वो, उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, समझ लो। तो इसीलिए सतनाम को जानो। सतनाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, तेही कारण नहीं छोड़िए सतनाम की टेक। सतनाम अक्षर पुरुष और काल भगवान का नाम नहीं है। सतनाम परमात्मा का नाम है। सतनाम परम पिता परमेश्वर का नाम है। सतनाम वाहे गुरु का नाम है। लेकिन इन निकम्मों को समझ में नहीं आएगा। तो मालिक की कृपा होती है जब सतनाम का भेदी गुरु मिलता है, तब बात समझ में आती है कि बात है क्या। नहीं तो ऐसे ही जीवन बीत जाता है। तो कह रहे हैं सतनाम कौन देगा? सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। ये कोई गुरु काम आने वाला नहीं किसी के। चाहे कोई सोहंग सोहंग जप रहा है, चाहे कोई ओंकार रारंकार सोहंग जप रहा है, चाहे कोई ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम जप रहा है, चाहे कोई सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम जप रहा है, चाहे कोई वाहेगुरु जप रहा है, चाहे कोई राम राम जप रहा है, चाहे कोई ओम नमः शिवाय जप रहा है, चाहे कोई कुछ भी जप रहा है। ये सब 52 अक्षर का खेल है। कबीर साहब गुरु ग्रंथ साहब में समझा रहे हैं, अंग नंबर 340। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही। ई आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। कह रहे हैं ये आखर खिर जाएंगे, ये 52 अक्षर खिंड जाएंगे सारे, वो आखर इनमें नहीं। वो परमात्मा का असली नाम 52 अक्षरों में नहीं है। में नहीं, वो परमात्मा का असली नाम 52 अक्षरों में नहीं है, समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। यानी जितने भी ज्ञानी बने पड़े हैं ये सारे, ये 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के, तोड़ तोड़ के, घटा के, जोड़ के, बढ़ा के, ये 52 अक्षरी नाम बना